चलिए, तो पीएम मोदी पर एक बयान दिया गया है बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, और इस बयान के खिलाफ अब बीजेपी और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और पटना में बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने हो गए। इस वक्त हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं। सदाकत आश्रम के पास बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हुए हैं। विवेक, देखिए, पीएम मोदी के बयान को लेकर अब सियासी घमासान तो दिख ही रहा था, लेकिन अब सड़क पर भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आ रहे हैं। कैसी वहां पर स्थिति है और कैसे यह आक्रोश इतना भड़का, विवेक? जी बिल्कुल नवीन, जिस तरीके से राहुल गांधी के वोटर अधिकार के दौरान दरभंगा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताजी को लेकर शब्दों का प्रयोग किया गया, उसके बाद जो है बीजेपी और जेडीयू के जो तमाम जो नेता हैं, जो एनडीए सहयोगी दल के तमाम नेता हैं, लगातार एफआईआर भी दर्ज करवाते नजर आ रहे हैं। कल बीजेपी की ओर से गांधी मैदान थाने में और साथ ही साथ कोतवाली थाने में जो है वहाँ पर जो एफआईआर दर्ज करवाया गया, और आज जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सदाकत आश्रम चढ़ाव करने के बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे यहाँ पर जो स्थिति निर्धारित था, ये रोड पहले से मार्च था, तो ऐसे में लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से देरी क्यों की गई, जिसके बाद जो है नौबत यहाँ पे स्थिति उत्पन्न हुई। देख रहे होंगे डीएसपी है कांग्रेस कार्यालय और देख रहे होंगे कांग्रेस प्रशासन को विरोध किया जाता है, तो ऐसे में जो इतना लेकर भी क्यों है प्रशासन के नाम आप लोग जाइए, पहले हमको काम करने के लिए मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा, पहले जाने दीजिए, मैं यहाँ का ब्रीफ कर दूंगा, पहले मुझे जांच करने दीजिए, ठीक है? जांच करने दीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल ब्रीफ कर दूंगा। कार्रवाई कीजिए। मुझे बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है स्वतंत्रता के बाद। नहीं, हम लोगों का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस तरीके से आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर जो कांग्रेस द्वारा जो है लगातार पुलिस प्रशासन को विरोध करते नजर देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है लेट की, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तस्वीर है पुलिस डीएसपी पहुंचे हैं, मामले की जांच कर रहे हैं। डीएसपी पहुंचे हैं, अब पहुंचे हैं, इनको पता नहीं था, इन्हीं की फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, सरकार द्वारा प्रायोजित ये चीजें हैं। जब उन्हें पता था तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसको सिक्योर करना चाहिए? ये एक राष्ट्रीय पार्टी का ऑफिस है, क्या इस तरह का गुंडा यहाँ अच्छा है? जब प्रशासन की फेलियर है, सत्ता पक्ष इसमें मिले हुए हैं, सरकार के लोग मिले हुए हैं, सरकार के लोग मिलके पुलिस के साथ मिलके ये अराजकता फैला रहे हैं, जिसकी जिम्मेवार सरकार की है। चलिए, साफ तौर पे कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उनका कहना है कि कांग्रेस के पूरी तरीके से फेलियर है, और तस्वीर देखकर आप साफ तौर पे समझ सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ की स्थिति है वो रण क्षेत्र में जो है कह सकते हैं तब्दील हो गया। इनको देख रहे होंगे, इनका जो है चोट में चोट लगा हुआ है, कांग्रेस के वर्कर है। क्या नाम हुआ? मेरा प्रद्युमन यादव नाम हुआ। कोई किसके द्वारा? बीजेपी के प्रायोजित गुंडों के द्वारा प्रदेश कार्यालय में आक्रमण के बचाव में हमको ये कार्यक्रम चोट लगी है। किसने मारा, कैसे चोट लगा? ये बीजेपी के जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन थी, सरकार जो है, नितिन नवीन जी, अरुण सिन्हा जी, पूर्व मेयर संजय कुमार और सुषमा साहू जी, ये लोगों ने मिलकर इस प्रदेश कार्यालय पर आक्रमण किया, और हम लोग को सूचना मिली थी आक्रमण करने वाले हैं, तो हम लोग आए बचाव में, हमको उन्होंने जानलेवा हमला किया है। पुलिस प्रशासन उस वक्त तक पहुंची थी? प्रशासन का काम है। नहीं, वो लोग थे बीच में, वो किसी तरह का नहीं रुकाव करते तो उनको पहले ही रोक देते। पूरा आश्रम में घुस गया, पर मुख्यालय में घुस गया, इसका तो जवाबदेही उनकी होती है। चलिए, जवाबदेही उनकी होती प्रशासन की ओर से। जब सूचना थी उसके बाद जो है पुलिस क्यों नहीं पहुंची? देख रहे होंगे कि जो है ट्रक यहाँ पे लगा हुआ था, उसका जो शीशा है पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है, ड्राइविंग सीट पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया, डैमेज किया गया है, और कई कांग्रेस वर्कर हैं उनको भी चोट आया है। तो ऐसे में मामला दोनों की तरफ से जो है की गई है, जहां बीजेपी भी लगातार आरोप लगा रहे कि उधर से पथराव किया गया, तो वहीं कांग्रेस भी
जो है हमारे कार्यालय में घुसकर इस तरीके से उपद्रव मचाया गया। तो तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से जो मामला है पूरी तरीके से सेंसिटिव हो चुका है। कार्यकर्ता आरोपी होंगे तो उन पर कार्रवाई करेगी पुलिस? मैंने क्या बोला आपको, पहले मुझे जांच करने दीजिए, उसके बाद मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी कार्यकर्ताओं के साथ जब पुलिस वाले पहुंचेंगे तो उनके हाथों में बीजेपी का झंडा जितनी संख्या में पुलिसकर्मी होने चाहिए थे ये नहीं थे, ये आरोप कहा जा रहा है। और जो थे भी वो डिप्लॉयमेंट कम था। मैं आपको दोनों बात बता रहा हूँ कि ये चीजें की प्लानिंग यदि हुई है तो उनकी क्या सूचना पुलिस को थी या नहीं थी, उसकी पहले हमको इंक्वायरी कर, लोकल थाने जो है पाटलिपुत्र थाना, उनको जानकारी क्या दी गई थी, उसके बाद उनसे भी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ जो भी चीज कार्यक्रम उनके हुए थे उनकी सूचना लोगों को मिली थी कि नहीं मिली थी, उसको जब सूचना मिली ये घटना की पुलिस तुरंत सब किया है, पहुंच गए, आप लोग देख रहे हैं। मुझे जांच करने दीजिए। कर दिया है एक ही बात को कि जब मैं आया हूँ लोकल एसएचओ से मैं बात भी कर लेता हूँ, लोकल एसएचओ क्या कर रहे हैं इस संबंध में, क्या इनको लिखित सूचना थी, बाकी अन्य चीजें क्या थी, इनके संबंध में हम लोग जांच कर लें। तोड़फोड़ हुई है इस बात की सूचना है आपके पास? देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, सूचना मिली है कि यहाँ कुछ हंगामा हुई है, उसके बाद सूचना मिली है पुलिस को रसब कराया गया है। अब आए हैं तो आप लोग से मैं बात कर रहा हूँ, पहले मुझे जांच कर लेने दीजिए, जांच हो जाएगी देन आफ्टर मैं आपको ब्रीफ करना सुविधा होगी हमारे लिए। लोकल इंटेलिजेंस ने कुछ बताया है? यहाँ तक कैसे आने दिया गया? बीजेपी कार्यकर्ताओं को पहले ही रोकना चाहिए था। देखिए आप जो बता रहे हैं कि कैसे आने दिया, मैं पहले लोकल थाने से बात तो करने दीजिए, पहले मैं यहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है वो चीज बात तो कर ले, मैं दोनों पक्ष से पहले बात करने दीजिए, बात करने बाद मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है। साफ तौर पे तमाम कह रहे कि मामले के पूरी तरीके से हम पहले जांच करने दीजिए, उसके बाद जो है इस पर कुछ बोलना उचित होगा। पूरी तरीके से लोग जो है आक्रोश में हैं और यहाँ जो यहाँ पर पोस्टर थे पोस्टर को भी फाड़ा गया है, साथ ही साथ ट्रक के जो होंगे हेडलाइट जो शीशे हैं शीशा भी टूटी हुई है, शीशे को भी पथराव के दौरान जो है टूट गया है। तो यानी कि कह सकते हैं पोस्टर को भी फाड़ा गया। देख रहे होंगे यहाँ पे जो तमाम जो बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में जो है झड़प हुई, जिसके बाद दोनों की तरफ से जो है नोका-झोंकी शुरू हुआ, दोनों की तरफ से जो है पथराव भी करना शुरू कर दिया गया। इसमें जो देख रहे होंगे पूरी तरीके से पोस्टर हुए थे, ऊपर सारा बिखरा हुआ है और आगे आपको दिखाएंगे वहाँ पे ट्रक के पास जो स्थितियाँ जो उत्पन्न और उसके लेकर तमाम जो लोग हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे क्या स्थिति ऐसा उत्पन्न हुआ कि यहाँ पे जिस प्रकार से गोडसे के पुजारी आरएसएस के भक्त देश के अंधभक्त ने अहिंसा के साथ इस कार्यालय पर हमला करने का काम किया और हमारे कई कार्यकर्ताओं का सिर फटा, हाथ फटा, ये घोर निंदनीय काम है। इसके बाद भी हम गांधी के विचारधारा के साथ अहिंसा के साथ इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे हिंसा कहीं चैप्टर में नहीं है, हम अपने अहिंसा के विचारधारा के साथ इन गोडसे के पुजारियों को देश में हरा के दिखाएंगे। कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता जी को लेकर शब्दों का प्रयोग किया, ये बिल्कुल निंदनीय घटना है। कल भी मैंने कहा, टीवी डिबेट में मैंने कहा, ये निंदनीय घटना है और ये शर्मनाक घटना है। ये हमारे किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा, ये राह चलते किसी लोग ने जो भी किया, तो क्या राह चलते लोग के लिए आप किसी को पार्टी को दोषी देंगे? ये गलत हुआ है, हम मान रहे हैं, ये राजनीतिक सुचिता के खिलाफ है। उसके मतलब क्या कि आप 200 लोग के साथ चढ़ के हमारे कार्यालय को तोड़फोड़ करेंगे? ये देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है किस प्रकार से आज भी गोडसे के पुजारी किस तरह बिहार में अपना उग्र प्रदर्शन किया है और ये बिल्कुल घोर निंदनीय घटना। क्या कहें? कहना कुछ नहीं है, दिखा सब कुछ है। जो वो कृत्य किए हैं ये गलत है, जो उसने किया वहाँ पे जो गाली शब्द का यूज किया है गलत है। कांग्रेस उसका पूरा विरोध करता है। ये लोग जो यहाँ किए हैं उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब दे कांग्रेस नहीं है। इसलिए नहीं है कि कोई कार्यकर्ता नहीं थे, किसी तरह से संबंध नहीं रखता था कांग्रेस से। कोई इंसान जाने के बाद अगर कार्यक्रम खत्म हुआ या कार्यक्रम से पहले अगर वहाँ पे आता है, बोलता है, नहीं बोलना चाहिए। और वो जो वहाँ पे लोग थे उनका इसको विरोध करना चाहिए, जो कि किया। स्टेज से इस बात के लिए विरोध किया गया है कि जिसने ये काम किया है गलत किया है। लेकिन ये जो आप किए यहाँ पे आके वो क्या था? ट्रक तोड़ दिए, एक इंसान का माथा देख लेता मामला सकते हैं। मामला पूरी तरीके से दोनों के तरफ से जो है स्थिति उत्पन्न की गई, जिसके बाद जो है नौबत देखने को मिला। जी नवीन, चलिए, तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आए हैं और वहां पर देखिए अब स्थानीय प्रशासन की भी मौजूदगी है।
विवेक, लेकिन ये जो बातें कही जा रही है कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से कि ये किसी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है, यहां आकर इस तरीके की तोड़फोड़ नहीं मचानी चाहिए थी, तो क्या ये जो तोड़फोड़ मची है इस पर कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं कि ये सुनियोजित थी, तो वहां पर अब जो कार्यकर्ताओं का मिजाज आप भाप पा रहे हैं उसको देखते हुए क्या लग रहा है, मतलब किस तरह की स्थिति वहां पर वाकई में उत्पन्न हो गई थी? जी बिल्कुल नवीन, कल देर शाम ही बीजेपी के द्वारा कार्यक्रम को निर्धारित किया गया था कि कल कांग्रेस के कार्यालय जो है 11:30 बजे हम लोग घेराव करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन को पहले पहुंचना चाहिए था, लेकिन पुलिस प्रशासन को जानकारी नहीं थी। अभी डीएसपी खुद कबूल कर रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं थी कि यहाँ के जो स्थानीय थाना है, बुद्धा कॉलोनी थाना पड़ता है, बुद्धा कॉलोनी थाना और पाटलिपुत्रा थाना, तो ये दोनों थाने के जो लोगों से हम बात करेंगे, उसके बाद जो है पूरी तरीके से गहन जांच की जाएगी और उसके बाद जो है मामले पर कुछ कहना उचित होगा। पहले जांच कर लिया जाए किस तरीके से यहाँ पर स्थिति हुआ। यहाँ जो काम करती हैं उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? बबीता। यहाँ आप काम करती हैं कि कैसे कैसे घटना हुई है? अरे सर, वो लोग डंडा लेके आया, हम लोग सिर्फ 5, 6, 10 आदमी थे। हम लोग जब हल्ला सुने ना, हम लोग बाहर निकले। वो लोग ईटा पत्थर जो फेंकने लगा ना, तो हमारा भी आदमी लोग गुस्सा आ गया। हम लोग की तरफ से एक भी रोड पे ईटा नहीं नजर आएगा, मगर मेरे देखिए आश्रम में पूरा ईटा नजर आ रहा है ना ईटा नजर। गाड़ी फोड़ा, ये गाड़ी फोड़ा जो कि बाहर से गाड़ी आया था उसका फोड़ा, सबके तो गाड़ी फोड़ा, मार के माथा फाड़ दिया। देह सबको कितना के चोट लगा हुआ, लोग के माथा फूटा है, 2 का। ये भी शीशा टूटा है उसी से पथराव की वजह से, पथराव से मारा उसको। घर में हम लोग एकदम शांति पूर्वक, कांग्रेस का अहिंसा का पुजारी है, हम लोग बहुत शांति पूर्वक गेट के पास खड़े हुए थे। हम लोगों को देखा वो घंटा लेके दौड़ना शुरू कर दिया, ईटा फेंकना शुरू कर दिया, और हमारे आदमी का सर फटे कि यहाँ का स्टाफ है विपिन झा, उसका सर फट गया। जो पटना महानगर का पूर्व अध्यक्ष परवेज अहमद का, उसका सर फटा। हमारे प्रद्युमन यादव का सर फटा। देखिए सर, प्रद्युमन यादव को देखिए कैसे फटा सर, देखिए। और जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत यह सबको ये लोग हंगामा किए हैं और अटैक किए हैं। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि पहले उधर से उपद्रव किया गया, तब हम लोगों की तरफ से। बिल्कुल ये गलत है, वो एकदम ही गलत है। वो आते ही साथ हम लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए। अच्छा, एक मामला, कल से लोग कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए कह रहे थे, लेकिन यहाँ जो पुलिस प्रशासन जो डीएसपी करें क्या मामले की हमको जानकारी नहीं था। सबसे पहला मैंने पुलिस को सूचना दे दी गई थी कि हम लोगों को आभास हुआ है कि बीजेपी के लोग यहाँ घेराव करेंगे, लेकिन कोई पुलिस नहीं। और क्या पुलिस तो मदद किया, नितिन नवीन और सचिन चौरसिया का बॉडीगार्ड लेके डंडा लेके आगे सबको दौड़ाया। नितिन नवीन का बॉडीगार्ड, हाँ, और संजीव चौरसिया का बॉडीगार्ड, वो लेके आगे सबका डंडा लेके दौड़ा है। तब उन लोग का हिम्मत हुआ कि डंडा लेके, कि पुलिस जब उसके साथ है तो बीजेपी का लोग बढ़ गया उसका दाम। कल से बीजेपी के लोग जो कर रहे थे कार्यालय घेराव करने के लिए, पुलिस प्रशासन लेट पहुंचती है, क्या करें? बिहार सरकार का ये फेलियर है और बिहार पुलिस के नाक के नीचे ऐसा किया गया। हम तो कहते हैं बिहार पुलिस भाजपा के साथ मिली हुई है। हम लोग जब जनता के मुद्दे के लिए सड़क पर तो बैरिकेड लगाते, आज क्यों नहीं एक भी बैरिकेड लगा हुआ था? आज कहां गई थी बिहार पुलिस का बैरिकेड? कहां गया था बिहार पुलिस का वाटर कैनन? बिहार पुलिस भाजपा के साथ मिला और भाजपा के बड़े बड़े मंत्री इस कारनामे में शामिल है। मंत्री ट्रक भर के ईटा पत्थर लेकर था और कांग्रेस कार्यालय में ईटा पत्थर फेंकने का काम किए। हमारे नेताओं को मंत्री भर कर लाया, बिहार सरकार के मंत्री, तमाम बीजेपी कोटा के मंत्री थे यहाँ पर, तमाम बीजेपी के कोटा के बड़े बड़े मंत्री, एमएलसी और विधायक लोग शामिल थे। हमारे नेताओं को सर फोड़ने का काम किया, प्रद्युमन यादव जी का कंधा तोड़ने का काम किया, हमें उंगली पर मारा, हमें आंख पर मारा। ये प्रमाण है, पूरा कांग्रेस कार्यालय में ईटा पत्थर चलाया गया है। बीजेपी का लोग राहुल गांधी जी के वोटर अधिकार यात्रा से बौखला गया और ये बौखलाहट दिख रही है कि कांग्रेस कार्यालय पर घिरा गया और बिहार पुलिस पूरी तरह से निकम्मा साबित हो। एक भी लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और इसका जवाब बिहार पुलिस को, भाजपा की सरकार को और मुख्यमंत्री जो कुर्सी कुमार बनकर बैठे उनको जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का मां की गाली दी गई थी उनके वोटर अधिकार यात्रा के। देखिए, हम इस घटना का पूरी तरह से निंदा करते हैं। ये घटना का जो नौशाद जी ने इस कार्यक्रम का संचालन, नौशाद जी ने खुद वीडियो जारी करके इस पर माफी मांग चुके हैं और बीजेपी जानबूझकर इस मुद्दे को राजनीतिकरण करना चाहती है। किसी का मां का सम्मान हम अपने मां के सम्मान की तरह करते हैं, लेकिन यही प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी को क्या कहते, यही प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी को क्या कहते थे, यही प्रधानमंत्री जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसे कहते, उसमें भाषा की मर्यादा कहाँ गई थी? नौशाद जी ने वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री जी की मां के लिए जो अपशब्द कहा गया, तो जो बाहरी व्यक्ति घुसकर अपशब्द उसके लिए माफी मांगा, फिर भी इसके राजनीतिकरण करके कांग्रेस कार्यालय को तोड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है, नेताओं को मारा जा रहा है। ये सरासर गलत है और बिहार पुलिस इस तरह पूरी तरह से नजर भिड़ाए रही। एक
भी लोगों पर कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने ना बचाने का काम करवाया ना छुड़वाने का काम किया। चलिए साफ तौर पे किस तरीके से जो मामला है वो मामला हुई वो आपको हम दिखाते हैं। ये कांग्रेस का सदाकत आश्रम है, कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पर जो ईंट जो देख रहे होंगे पूरी तरीके से बिखरा हुआ, जहाँ भी कैमरे के नजर जा रहा हो देख रहे होंगे सिर्फ ईंट ईंट दिखाई दे रहा है। यानी कि उधर से भी पथराव किया गया, इधर से भी पथराव किया गया, जिसमें जो है कई लोग जो है चोटिल भी हुए हैं, कई लोगों का जो सर है सर भी फटा है। और अब जो है कांग्रेस के वर्कर जो है पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को जब पता था कि जब ये लोग कल जो भी कांग्रेस कार्यालय घेराव करेंगे तो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं पहुंची। जब हम लोग मार्च करते हैं तो बैरिकेडिंग लगाती है पुलिस, और जब ये लोग पहुंचे कैसे पहुंच गए यहाँ पर हमारे कार्यालय पर और हम लोगों पर हमला भी किया। जी नबील। चलिए, तो कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के अपने अपने तर्क हैं। बीजेपी जहां ये कह रही है कि वो पहले से इसके लिए तैयार थी, वहीं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इसे एक सुनियोजित प्लानिंग बता रहे हैं कि इसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी कि इस तरह का लाकर उपद्रव मचाना है। बहरहाल स्थानीय प्रशासन वहां पर पहुंची हुई है, तमाम चीजों की जानकारी ली जा रही है और उसके बाद देखना होगा कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ सामने नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।